हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी इवनिंग का टाइम है और अभी आधा घंटा पहले बहुत तेज़ वाली मतलब झमाझम वाली बारिश हुई थी और काफ़ी प्यारा मौसम हो गया है। आप लोग देख सकते हैं हरियाली। और जब इस तरीके से मौसम होता है, झमाझम बारिश होती है ना, तो भला किसका मन नहीं करता है तीखा और चटपटा नाश्ता करने के लिए। तो चलिए आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना ली हूँ लाल वाली चटनी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी मोमोज। तो मोमोज जब बनाओ ना तो लाल वाली चटनी ज़रूरी बनाना होता है, क्योंकि बिना लाल वाली चटनी के मोमोज अधूरा होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी तैयारी मैं कर ली हूँ और आटा जो है ना, मतलब मैदे का जो डो है वो मेघना लगाई है। तो काफ़ी अच्छे से मतलब इसका डो तैयार की है। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा अपने हाथों से इसको मसल भी लिया है। तो चटनी वगैरह सारा बन के तैयार हो गया है। और देखिए ना, आज मतलब बारिश की वजह से मोमोज मैं नहीं बना रही हूँ। मोमोज बनाने की प्लानिंग 2-3 दिन पहले से ही हो रही है, क्योंकि एक दिन मैं गई थी ना मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए। तो रास्ते में मेरा बेटा बोला कि मुझे मोमोज खाना है, तो उसने रास्ते में से ही ख़रीदा था। हालांकि देखिए 60 रुपए का 6 पीस मिला था, लेकिन कोई भी टेस्ट नहीं था। और रोड की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो जब हम घर ले आए ना तो हम लोग खाए तो एकदम अजीब तरीके से किन किन सा कर रहा था। तो उसी दिन मैंने बच्चों से बोला कि आज के बाद तुम लोग कभी भी रोड पर की चीज़ मत खाना, और जो भी खाना है मेरे से बोलना, मैं बना दूँगी। तो उसी दिन से बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी आपने बोला है मोमोज बनाने के लिए, तो आप बना दो। तो अभी देखिए मेरे पास कोई भी सामान नहीं था मोमोज का। तो जो लोग सुबह की वीडियो देखे होंगे, मतलब ये वीडियो भी संडे के दिन की ही है। एक वीडियो मैं दोपहर में एंड की हूँ और दूसरी अभी शाम से शुरू कर रही हूँ। तो सुबह वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने मतलब जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी मोमोज के लिए, वो मैं मंगवा ली थी। तो इस वजह से इस टाइम से मैं शुरू कर ली हूँ बनाना। तो इसको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त था। वैसे संडे का दिन तो हम लोगों के लिए व्यस्त रहता ही है। फ़िलहाल देखिए सुबह की जो मेरी वीडियो स्टार्ट हुई थी साफ़ सफाई वाली, वो काफ़ी मतलब लेट हो गई थी, क्योंकि देखिए साफ़ सफाई करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1 घंटे तक साफ़ सफाई की, उसके बाद से फिर दोपहर का खाना और दोपहर में जो भी काम रहते हैं, जैसे बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, और फिर दोपहर में सबको खाना वगैरह खिलाते खिलाते लगभग मेरा 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था। उसके बाद से मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग की और जैसे ही मैं बेड पे लेटने गई तब से ना झमाझम बारिश शुरू हो गई। तो इस चक्कर में आज मुझे मतलब रेस्ट मिला ही नहीं। और बारिश के मौसम में देखिए पूरा दिन भागम भाग ही जाता है, क्योंकि अचानक से बारिश आ जाती है और बारिश में ना मतलब चैन से नींद भी नहीं आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग बाहर फैला ही रहते हैं। इस चक्कर में नींद नहीं आती है। और जैसे ही धूप होती है वैसे ही हम लोग भाग के कुछ भी फैलाने बाहर चले जाते हैं। और फिर इस चक्कर में हम लोग जागे रहते हैं कि कहीं अचानक से बारिश ना आ जाए। और अचानक से बारिश आ भी जा रही है। आज ही का मौसम मैं बताऊँ ना तो दिन भर इतनी तेज़ धूप थी और अचानक से शाम में 4 बजे के करीब धड़ाधड़ बारिश शुरू हो गई। मतलब मोटे मोटे पानी गिरने लगे। तो इसी तरीके से मतलब बरसात में ना मेरा तो बिल्कुल भी सोना नहीं हो पाता है, यहाँ तक कि लेटने को भी नहीं मिलता है। तो आज का दिन ना मतलब मेरा ऐसे ही गया है। और इतना मतलब कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं देखिए यहाँ पे इस टाइम मोमोज बना रही हूँ। तो हिम्मत तो नहीं हो रही थी बनाने के लिए, लेकिन वही था ना, बच्चे बोल रहे थे बार बार कि मम्मी बना दो। और शाम जैसे हुई ना बारिश शुरू हुई, वैसे बच्चे भीगने भी चले गए थे। तो भीग के आने के बाद फिर बोल रहे थे कि आप गर्मा गर्म मोमोज बना दो, हम लोगों को खाना है। तो अब बच्चों की जिद के आगे अब क्या करूं, हारना ही पड़ता है। और बच्चे देखिए माँ बाप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, क्योंकि मेरे घर में आप लोग देखे ही हैं ज़्यादा चीज़ हम लोग बाहर से मंगवाते नहीं हैं। इस वजह से मैं ना कोशिश करती हूँ कि जो भी खाना है घर पे ही बना के खाएं। तो इसको तैयारी मतलब इसकी तैयारी करने में देखिए समय तो लगता है, ये दिया बाती करना। उसके बाद से मैं तब इसकी तैयारी की। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी आप थक गई हो तो हम लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेंगे। तो दोनों बच्चे क्या हेल्प कर देंगे, यही थोड़ा बहुत हेल्प की है मेघना। जो ये ना क्या की बोली कि मैं कद्दूकस कर दे रही हूँ पत्ता गोभी, आप तब तक जाके दिया बाती कर लो। तो ये क्या कि ना कद्दूकस तो कर नहीं पाई, तो इसने चॉपर में चॉप करने लगी ये।
पत्ता गोभी लेके, और इतनी तेज़ से चॉपर चलाई ना कि चॉपर उछल के नीचे गिर गया, और जो जितना भी पत्ता गोभी उसमें डाली थी ना पूरा फर्श पे फैल गया। तो ये ना मेरा और भी काम बढ़ा दी। और दूसरी ये गलती की कि मैं टमाटर बॉईल करके रखी थी, तो मैंने बोला कि फ़ैन के नीचे रख दो ठंडा हो जाए। उस बीच मेरी मम्मी का कॉल आ गया तो मैं बात करने लगी। तो इसने क्या किया ना, ठंडा करना कि टोटी से के पानी से धुल देते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या कि ना, जाली के बास्केट में टमाटर को रख के और टोटी के नीचे खूब ढेर सारा पानी डाल के और उसको धुल दी, और सारा टमाटर जो है ना वो नाली में बह गया, क्योंकि पहले से ही एकदम गला हुआ टमाटर था और बॉयल करने के बाद और गल गया था। और इसने क्या किया ना कि जाली वाला बास्केट लेके उसमें धुली थी, तो मतलब एक काम और मेरा बढ़ा दी। फिर दोबारा से मुझे टमाटर बॉईल करके और चटनी बनानी पड़ी। तो इसी तरीके से देखिए बच्चे गलती करते हैं, लेकिन गलती से ही हर इंसान सीखता है। तो अभी ज़्यादा एक तो कुछ करती नहीं है, लेकिन अब थोड़ा बहुत करना सीख गई है। तो देखिए जिम्मेदारी ऐसी चीज़ है ना, जब सिर पे जिम्मेदारी आती है ना, तो आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप अपने आप जिम्मेदार बन जाएंगे। तो जिम्मेदारी देखिए बचपन से नहीं होती है, ज़्यादा जिम्मेदारी कहिए शादी के बाद से ही होती है। मैं तो इसके एज में थी ना तो कुछ भी नहीं की थी, ये तो हल्का फुल्का कुछ कर भी लेती है, क्योंकि उस टाइम पे जिम्मेदारी मेरे सिर पे नहीं थी। मेरे से सभी लोग बड़े थे, तो मुझे तो कोई किचन में जाने ही नहीं देता था, और मैं भी इससे कुछ नहीं करवाती हूँ। इसका अगर कुछ मन करता है तो खुद करती है, वरना नहीं करती है। तो मैंने भी ज़्यादा डांट नहीं लगाया, क्योंकि देखिए अभी बच्ची है, अभी उम्र है इसकी पढ़ने लिखने की, तब भी थोड़ा बहुत ये कर लेती है। और जब से आप लोग बोले हैं कि थोड़ा बहुत कुछ सिखाइए, तब से ये थोड़ा बहुत करने भी लगी है। कभी सूखी सब्जी भी बना लेती है, और देखिए आज डो भी लगा दी है। वैसे पत्ता गोभी तो पूरा छीट के फैला दी थी, तो काम भी बढ़ा दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। जब ये भी बड़ी होगी, सिर पे जिम्मेदारी आएगी तो खुद ही जिम्मेदार बन जाएगी। तो बस यहाँ पे देखिए मोमोज तैयार हो गया है एक राउंड का, और दोनों बच्चे बार बार आके पूछ रहे थे कि मम्मी बना कि नहीं, क्योंकि ना इन लोगों का फेवरेट है। तो देखिए दोनों को प्लेट में मैं दे दी हूँ, ले जा रहे हैं बाहर, बालकनी में बैठ के खाएंगे। और इससे मैं बोल रही हूँ कि तू भी जाके खा ले, तो ये बोल रही है कि नहीं मुझे आपके साथ ही खाना है। और इसकी आदत है ना, ये कोई भी चीज़ बनती है ना तो मेरे साथ ही खाती है। बोलती है कि आप पूरा ज़्यादा बना लो, उसके बाद से हम दोनों आराम से बैठ के खाएंगे। तो बीच बीच में एक आध पीस लेके ये मतलब टेस्ट कर ली है। तो यहाँ पे मैं इसके पापा के लिए निकाल रही हूँ प्लेट, और इनको ना ज़्यादा मोमोज पसंद नहीं है, सही कहिए तो इनको मैदे वाली चीज़ सूट भी नहीं करती है। तो एक प्लेट तो मैं दी थी, लेकिन ये ज़्यादा खाए नहीं थे, बस 2-3 पीस खा के छोड़ दिए थे, तो बाकी बच्चे खाए थे। तो मेरे यहाँ कोई भी चीज़ बनती है ना तो मैं ज़्यादा ही बनती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग ज़्यादा बाहर का खाते नहीं, और ये सब चीज़ें ना रोज़ तो खाई नहीं जाती, कभी कभार ही बनती है। तो बच्चे बोले थे कि मम्मी आप ढेर सारा बनाइएगा, तो इसलिए मैं ढेर सारा ही बनाई हूँ। मतलब ये कहिए कि ये हम लोग नाश्ता समझ के नहीं, खाना समझ के ही खाएँगे, क्योंकि ये बनते बनते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो अभी लगभग मुझे लग रहा है कि 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है, और जब तक हम लोग खाने बैठे थे ना तब तक 8:30 का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे एक राउंड का निकल गया है, दूसरे राउंड का देखिए मैं चढ़ा दी हूँ। भगोने में से पानी भी कम हो गया था, और चाय बना के मैं हस्बैंड जी को दे दी हूँ, और यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी खा रहे हैं। तो अभी लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है, और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 9 बजे के करीब। तो देखिए मैं किचन वगैरह कुछ भी की नहीं थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में भी मुझे रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो अभी ना इस टाइम पे मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि किसी का भी खाना खाने का मन नहीं है। सभी लोग ना इसको खाना समझ के ही खाए हैं, और जितना भी बचा था बच्चे अभी तक घूम टहल के खा के ख़त्म कर दिए हैं। तो मैंने सबसे बोला था कि अगर खाना खाना है तो बताओ, उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। तो बच्चे तो साफ साफ मना कर दिए कि उनको कुछ नहीं खाना है। और हस्बैंड जी के लिए मैं थोड़ा सा चावल फ्राई कर दूंगी, और यहाँ पे ये डो थोड़ा सा बच गया है, इसको मैं ढक के रख दूंगी फ्रिज में। तो सुबह देखूंगी कुछ नमकीन वगैरह मैं बना दूंगी बच्चों के लिए। और जो भी बर्तन है बड़ा छोटा उसको मैं पहले सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि किचन में एकदम फैली सी दिख रही थी ना तो अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए वही वाली कढ़ाई को मैं खंगाल ली हूँ, जिसमें मैं
पत्ता गोभी फ्राई की थी। तो इस टाइम पे हस्बैंड जी के लिए मैं चावल फ्राई करूँगी, क्योंकि उनको चावल ना मतलब दोपहर का चावल है तो फ्राई चावल उनको पसंद है। तो वो भी बोल रहे थे कि उनका भी खाने का ज़्यादा मन नहीं है, जितना चावल है वही फ्राई कर दूँ। तो इस वजह से मुझे कुछ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चे तो साफ साफ मना कर दिए हैं, अगर बच्चों को भूख भी लगेगी तो दूध है, रात में दूध पी के बच्चे सो जाएंगे। तो यहाँ पे जो शाम के बर्तन है उसको मैं हटा दूँगी, और जितने भी बर्तन हैं मैं उनको पानी में डाल दी हूँ ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे मैं देखिए प्याज, हरी मिर्च और जीरे का तड़का लगा के और चावल फ्राई कर दूँगी। और जो मोमोज वाली चटनी है उसको भी मैं देखिए खाली करके और फ्रिज में रख दूँगी। तो ये चटनी मतलब 1 हफ्ते तक आप खा सकते हैं। और मैं थोड़ा सा चटनी ज़्यादा ही बनाई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है, पूरी पराठे के साथ खाते हैं। तो देखिए चावल भी ज़्यादा नहीं है, दोपहर का चावल थोड़ा सा है, तो इसको भी मैं फ्राई कर दे रही हूँ। और ये भी चावल इनके लिए ज़्यादा ही है, बोल रहे थे कि मैं इतना नहीं खा पाऊँगा, तो थोड़ा सा ये खाए थे और थोड़ा सा बच गया था तो आयु सोते समय लास्ट में खा के ख़त्म किया था। तो अगर मैं खाना बनाती तो सारा खाना वेस्ट ही जाता है, इस वजह से मैं खाना नहीं बनाई हूँ। और इनके भर का चावल था तो इनका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं चावल को डाल दी हूँ तड़का लगाने के बाद। और जो फ्राई पैन में मैं चटनी बनाई थी ना, तो उसमें भी अगल बगल थोड़ा बहुत चटनी लगी है, तो उसको भी मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। मतलब इसमें से थोड़ा सा चावल डाल के पैन में और मिक्स करके इसमें डाल दूंगी, तो मतलब इसका भी टेस्ट ना बड़ा अच्छा आता है, एकदम बिरयानी की तरह। तो ये चावल ना चटपटा सा हो जाएगा, जो खाने में टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड जी को ना चावल फ्राई करके दे दो तो बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। तो यहाँ पे थोड़ी सी सुबह की लौकी थी, उसको भी मैं गरम कर दी हूँ। और अभी लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है, तो हस्बैंड जी का भी अभी खाने का मन नहीं है, बोल रहे थे कि तुमको जो काम करना है कर लो, मैं आराम से खा लूँगा। तो जो चावल मैं फ्राई की हूँ कटोरी में निकाल के रख दी हूँ, और बाकी सारे बर्तन देखिए मैं सिंक में डाल के मांज लूँगी। तो कितनी भी सिंक बड़ी हो, अगर बर्तन ज़्यादा होता है ना तो भर जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग कि पूरी सिंक भर गई है। और जब इस तरीके से नाश्ता बनाओ ना तो बर्तन का तो ढेर लग जाता है। तो जितने भी बर्तन है उसको मल लूँगी, और जो बड़े बर्तन है उसको मैं बाहर खंगाल के रखूँगी, और छोटे छोटे जो बर्तन है ना मैं इस बास्केट में रखती हूँ। तो देखिए हम हाउसवाइफ का ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। मतलब आज तो मैं एकदम कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी इतना थकी थी, फिर भी मैंने इतना तीखा और चटपटा मोमोज बनाया, और वाकई में बहुत टेस्टी मोमोज लग रहा था। और घर की बात देखिए अलग ही है, बाज़ार से कोई भी चीज़ के ख़रीद के लाइए तो 2 से 4 पीस ही मिलता है खाने के लिए, और उतने में बच्चों का मन नहीं भरता है। लेकिन घर पे थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप बना दो ना तो बच्चे भरपेट खा लेते हैं और अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ही बनाई थी बच्चों की वजह से, और हम लोगों का नाश्ते की जगह खाना हो गया, पूरा भरपेट हम लोग खा लिए हैं। तो बस सारे बर्तन मैं साफ़ कर दी हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ पे गैस को भी क्लीन कर दूँगी। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है, मतलब काले काले घने घने बादल हैं, शायद रात में बारिश हो। और इस टाइम पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी मैं बाहर का भी व्यू आप लोगों को दिखाऊँगी कि आज का मौसम कैसा लग रहा है। तो जब ऐसे मौसम रहता है ना तो हस्बैंड जी बाहर ही चारपाई पे ही लेटे रहते हैं। तो अभी चारपाई पे तकिया वगैरह लगा के लेट के मोबाइल देख रहे हैं आराम से, और बच्चे भी कार्टून देख रहे हैं रूम में बैठ के, और मैं यहाँ पे अपने काम पे लगी हूँ। तो सभी लोग अपने अपने काम पे इस टाइम पे लग गए हैं। तो चलिए मेरा किचन भी क्लीन हो गया, बर्तन भी वॉश हो गया। अब चलिए चलती हूँ बाहर, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए बाहर का व्यू इस तरीके से है, काला काला है, कुछ दिख नहीं रहा है। और जितने भी बर्तन हैं मैं यहीं पे रखी हूँ। तो जब मैं सोने जाऊँगी ना उससे पहले मैं अंदर इसको रख दूँगी, क्योंकि देखिए अचानक से बारिश आ जाती है और कुछ पता भी नहीं चलता है, तो मेरा काम और बढ़ जाएगा। और हस्बैंड जी देखिए लेट के मोबाइल चला रहे हैं, तो जब उनको खाना होगा तो मांगेंगे तब मैं उनको दे दूँगी। तो एक बर्तन रह जाएगा साफ़ करने के लिए, तो सुबह में साफ़ कर दूँगी। तो चलिए अब 10 बजने वाला है, इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुड नाइट।